क्रॉस किया, वहाँ से पूरा रशिया का एकदम मोस्ट ईस्टर्न पार्ट पहुँचा हिचाई करते करते करते, और एक सबसे बड़ी सिटी पहुँचा याकुत्स्क, जो कि दुनिया की सबसे कोल्डेस्ट सिटी है, कोल्डेस्ट बिग सिटी। -64 गया मैं टेम्परेचर वहाँ पे। ओ भाई -64। भाई कितनी लेस पहनी हुई थी आपने कपड़ों की? 7 या 8। ओ भाई साहब। उसके बाद वहाँ से और था 2000 किलोमीटर दूर, नथिंग, इसके बीच में कुछ था ही नहीं। अगर आप फ्रीज हुए तो गए आप। और वो जो रोड था, उस रोड का नाम था रोड ऑफ बोन्स। एक्चुअली बिकॉज वो रोड जो ह्यूमन बोन होता है ना, उससे बना हुआ था वो बोन्स। सो उसकी छोटी सी हिस्ट्री बता देता हूँ कि हुआ क्या था कि गुलक्स के टाइम जो गुलक्स प्रिजनर्स थे, उनसे रोड बनवाया जा रहा था, और वो जब मर गए, क्योंकि इतनी कोल्ड वेदर में तो मर ही जाएंगे, जब मरे तो उसका जो बोन था एज स्टोन यूज कर लिया उन्होंने कि चलो हटा, नहीं बोन नहीं है तो स्टोन ही डाल देते हैं, सॉरी स्टोन नहीं तो बोन ही डाल देते हैं। अरे तो एवरी 1 मीटर जितनी आप कदम लोगे उतने लोग वहाँ मरे हुए हैं, उसके अंदर दफनाए हुए हैं। बेसिकली आप शमशान के ऊपर पूरा चले जा रहे हो। एक रोड बनी हुई है, क्रेजी भाई, 2000 किलोमीटर लंबी रोड। और कितना क्रेजी है वहां पर रहना, क्या क्या अलग चीजें हैं, इतने टेम्परेचर सब पे कुछ रहना। अलग है वहाँ पे, तो समझ ही नहीं आता कैसे लोग रहते हैं वहाँ, क्यों ही लोग रहते हैं। अब बाहर नहीं सकते 10 मिनट से ज्यादा। 10 मिनट के बाद आपको फील होगा कि क्या क्या हो रहा है, सब कुछ एकदम। और जो घर है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि वो गर्म रहते ही हैं, या इतने अच्छे से बने हुए हैं कि अंदर ठंड नहीं लगेगी आपको। ह्यूमन आई थिंक हर जगह रहने का जुगाड़ लगा ही लेते हैं। तो वो लोग भी वहाँ पे पहुँच गए। उनका मेन खाना मीट है। उनके पास जो घोड़े होते हैं वो होते हैं, उसको काट के खाते जाते हैं। उनका मेन फिशिंग है, और खाते हैं घोड़े बहुत ज़्यादा वो लोग। घोड़ा इज़ द बिगेस्ट फूड खाना देर। और तुमने यहाँ पे कौन से चैलेंजेस फेस करे सिंस वो एकदम यार इतना ठंडा रहता है? बात ये है कि वहाँ जाने के लिए लोग थे ही नहीं। एक छोटा सा गाँव है जहाँ पे 500 लोग रहते हैं, और वो दुनिया का सबसे ठंडा जगह है जहाँ पे लोग रहते हैं। -72 डिग्री सेल्सियस गया वहाँ पे, -72 डिग्री सेल्सियस। हमारा फ्रीजर -30 रहता है, -30। हाँ सही में। तो -40 डिग्री सेल्सियस। और वहाँ पे मैं पहुँचा में रहना। भाई हमारे गरुड़ पुराण में संस्कृत में कुछ लिखा, उसका हिंदी में मतलब ये होता है कि पाताल लोक के अंदर हमारा जो है ना नरक होता है, ठीक है। वहां से फाउल स्मेल आती है, मतलब बदबू आती है, और वहां पे लावा होते हैं जलते हुए। भाई ये पाताल लोक ही था मेरे लिए। अच्छा। मैंने ऐसी चीज देखी नहीं जिंदगी में। मतलब जब मैं वहां पे गया तो वहां पे क्या क्या है, कहाँ पर है एक बार जो व्यूअर्स है, जब आप अफ्रीका में जाते हो तो अफ्रीका में इथोपिया करके एक कंट्री है, और इथोपिया के अंदर एक जगह है अफार डेजर्ट, और अफार डेजर्ट के अंदर ये दानाकिल डिप्रेशन करके जगह पड़ती है। अपने सी लेवल के ऊपर तो ज्यादातर चीजें होती हैं, लाइक माउंटेन होते हैं, सी लेवल पे होते हैं। ये जगह इस सी लेवल से 125 मीटर नीचे है। 125 मीटर 125 मीटर नीचे है। तो इसे लैंड का डीपेस्ट पॉइंट बोल सकते हैं। हाँ, डीपेस्ट पॉइंट, वन ऑफ द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ। तो इस चक्कर में टेम्परेचर लाइक भाई 50 डिग्री से ऊपर कॉन्स्टेंटली रहता है, कोई भी चीज उगती नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा इतनी जबरदस्त जगह है कि वहां पे नेट जियो ने ये बोला कि भाई ये तो वर्ल्ड की सबसे हॉस्टाइल जगहों में से एक है, और मार्स में लाइफ कैसी दिखेगी इस चीज को देखने के लिए वहां पे रिसर्च चलती रहती है साइंटिस्ट की। तो जब मैं वहां पे गया था, एक तो मतलब मैंने ये देखा कि पहले हम नॉर्मली जैसे हम यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, हमें गर्मी लगती है यार, हमें सोचते हैं यार कि 30-40 डिग्री यार बहुत गर्म हो गया, कैसे रहे हैं यहाँ पे। और वहाँ जाके पता लगा कि लोग तो 50 डिग्री से ऊपर में सर्वाइव कर रहे हैं। कोई पंखा एसी भी नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं है, और धूप यूवी रेज इतनी हाई है, कुछ होता नहीं है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। वहाँ पे लाइव लावा की लेक्स हैं, उन लेक्स से स्मेल आती रहती है पूरी, जैसे जैसे टॉक्सिक स्मेल आती है ना, सल्फर की, क्लोराइड की, ये सब स्मेल होती रहती है वहाँ से। तो वो एरिया कितना बड़ा है भाई? जैसे आपने बताया कि 125 मीटर वो नीचे है सी लेवल से, तो वो एरिया कितना बड़ा है? वो एरिया काफी बड़ा है। मतलब जो वो पूरा एरिया डेजर्ट के अंदर आता है, उसमें बहुत बड़ा एरिया, लाइक ऐसा वो स्पेसिफिक एरिया नहीं है। और डेजर्ट के अंदर बहुत तरीके की जगह हैं, जैसे ये एक पार्ट है उसका, एक जगह लाइव वोल्केनो चल रहा है, लाइक उसमें आग लगी हुई, आग के लपटें उठ रही है, वहां से भी टॉक्सिक स्मेल आ रही है। तो जब हम लोग गए थे तो वहां पे क्या नाम है, रात के टाइम पे हमने वहां पे वॉक करके हम लावा वगैरह देखा, हमने वहां से धुआं निकल रहा था। और जब वापस आए तो वहां पे 1 किलोमीटर दूर ही ऐसे छोटे छोटे ना पत्थर को एक के ऊपर एक करके वहां पे एक छोटी सी हट बना देते हैं, वहां पे सोते हैं। अब भाई मैं सोच रहा ये तो या तो ये हट गिरेगी, या ये जो धुआं आ रहा है ये मार देगा, सुबह जिंदा बच गए तो। अच्छा, एक दिन आप रुके वहां पर? तो ये कैसा टूर होता है, किस लोगों के साथ जाना पड़ता है, कुछ कपड़े पहन के जाना होता है, कुछ बताओ कैसे जाते हैं? भाई ये जो ट्रिप है ना, ये आप सोलो ट्रिप भी अकेले नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये वहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल है। वहाँ का लैंडस्केप इतना ज़्यादा
हार्श है, इतना डेजर्ट है, इतनी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि मतलब आपका दिमाग एकदम वैसा हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको एक ट्रैवल एजेंसी हायर करनी होती है। वहाँ पे फिर वो आपके साथ एक 4x4 व्हीकल लेते हैं, उसमें फिर आपके साथ एक कुक जाता है, सारे सर्वाइवल इक्विपमेंट जाते हैं, उसके साथ आपके साथ एक वो जाता है बॉडीगार्ड जाता है जिसके पास बंदूक वगैरह भी होती है, क्योंकि आइसोलेटेड एरिया है बिल्कुल और ट्राइबल लोग रहते हैं वहाँ पे। आपको नहीं पता कौन आपको बीच में लूटने की कोशिश करेगा, क्या होगा। तो इस तरीके का ट्रिप रहता है, तो उसके लिए काफ़ी प्लानिंग करनी कितने पड़ती है। लोग गए थे आपके साथ ग्रुप में? मेरे साथ 5-6 लोग और थे और सारे बाहर के ही थे, लाइक अमेरिकन्स थे और कुछ ब्रिटिश लोग थे। ठीक है, तो कुछ वो आपको डूज एंड डोंट्स बताते हैं? डूज एंड डोंट्स बताते हैं कि लाइक मतलब हमारी सारी इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करो, इधर उधर ज़्यादा, जैसे हमने आपसे बोला है, अगर आप नहीं फॉलो करते हो तो मतलब इट कैन बी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। आप मतलब वो थोड़ा सा डाउन प्ले करते हैं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर वो आपको ज़्यादा डेंजरस होके बताएंगे तो आप मतलब मना ही डर जाओगे, मना भी कर सकते हो। तो मेरा तो ये कहना है कि लाइक अगर आप वहाँ पे जाते हो तो लाइक आपको थोड़ा गैस मास्क वगैरह भी लेके जाना चाहिए, क्योंकि हम तो सर्वाइव, क्योंकि बताते हैं कि 20% जो लोग वहाँ पे जाते हैं ना हीट स्ट्रोक की वजह से बीमार पड़ जाते हैं या फिर डेथ भी हो सकती है अगर आपकी बॉडी कंडीशन सही नहीं है तो। और जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं वो क्या खाते हैं, कुछ उनका लाइफस्टाइल? वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं ना उनको कहते हैं अफार लोग होते हैं, ठीक है। वहाँ पे खाने के लिए कुछ उगता तो है नहीं, तो गवर्नमेंट की एक गाड़ी आती है हफ्ते में एक बार, तो वो सामान छोड़ के जाती है वहाँ पे, वही वो लोग खाते हैं। बकरी खा लेते हैं, जैसे ज़्यादातर मीट ही खाते हैं सब, जो बकरी होती है, और थोड़ा बहुत अनाज गवर्नमेंट दे के जाती है तो वो हो जाता है। और बच्चियों की जो शादी है वहाँ पे, जो छोटी बच्ची है उनकी 13 साल की उम्र में शादी कर देते हैं वो लोग। अच्छा। तो बहुत सारे लोगों की शादी के बाद ही मौत हो जाती है बच्चियों की, या फिर बच्चे पैदा करने के मतलब जब वो प्रेग्नेंट होती है तब उनकी डेथ हो जाती है। तो इस टाइप का सीन वहाँ पे रहता है, और बल्कि और एक आदमी कई शादियां कर सकता है। अच्छा, ये तो ट्राइबल में तो बहुत ओपन होते हैं वो लोग, शादी और ये एक्स्ट्रा मैरिटल और ये वो। हमने तो ये भी सुना है एक ट्राइब है जो वेलकम में ही गेस्ट को अपनी वाइफ ऑफर कर देते, मेहमान नवाजी में आ जाओ। नामीबिया में हिम्बर ट्राइब है, वो मिट्टी वगैरह पूरे बालों पे लगा के रखते हैं। हाँ, आप गए हो वहाँ पे? मैं हिम्बर ट्राइब नहीं गया हूँ, लेकिन इथियोपिया में काफी ट्राइब्स थी, जैसे मुर्सी ट्राइब। वहाँ पे क्या स्ट्रेंज ट्राइब्स हैं? मुर्सी में जैसे वो अपनी लिप प्लेट पहनती है इतनी बड़ी बड़ी, अच्छा, वो जो फाड़ के, हाँ, आपने देखा होगा भाई। तो वो बात करते हैं आपसे जब आप जाते हो, तो क्या लैंग्वेज गैप होता है या? वो लैंग्वेज गैप होता है थोड़ा सा, क्योंकि वो ट्राइबल लोग हैं, वो लैंग्वेज नहीं जानते। उनकी ट्राइबल लैंग्वेज भी एक तो कंट्री की लैंग्वेज है वहाँ पे जो अमेरिक बोल रहे हैं, कई लोग तो वो लैंग्वेज भी नहीं जानते उस कंट्री में बोलने वाली, वो केवल ट्राइबल लैंग्वेज जानते हैं, बिल्कुल लोकल। अच्छा। तो वो आपसे बात नहीं कर सकते और आप बिना गाइड के जा नहीं सकते उधर, क्योंकि अगर आप बिना गाइड के जाओगे एक आउटसाइडर हो, आपको नहीं, वो खतरा समझ के आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप सड़क पे जाओगे ना, वो लोग नंगे घूम रहे होते हैं ऐसे बंद वो लेके, लाइक स्टिक लेके, और लंबे चौड़े होते हैं भाई, पता चला कर दिया काम, वहीं खड़े हो गए उन्होंने। तो भाई जैसे आप इतनी एक्सट्रीम जगह गए, तो आपके उसके बाद जब आप वापस आए वहां पे देखे आपने वैसे लोग, तो आपका कुछ पर्सपेक्टिव बदला लाइफ को लेकर या कुछ बदला यार? क्या लेकर आए आप वहां से अपने मेरे साथ? को ऐसा लगा कि ह्यूमन लाइफ में हम लोग सोचते हैं कि हम लोग मतलब परेशान होते छोटी छोटी चीज़ों पे, भाई इतनी गर्मी हो गई यार, नहीं एसी के बिना काम नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। भाई वहाँ देखो यार, लोग +50 डिग्री कांस्टेंट में सर्वाइव कर रहे हैं, विदाउट एसी, विदाउट वो, मतलब इतनी सारी कमी है वहाँ पे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ह्यूमंस जो है ना, हम बहुत रेजिलेंट होते हैं, हमारे अंदर बहुत ताकत होती है, बस हमें ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने की देर है। जब हम वहाँ जाते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि हम तो ये भी कर सकते हैं भाई, हम तो ये भी कर सकते हैं। हमें लगता है हम ये नहीं कर सकते, बट जब उस सिचुएशन में आते हैं तब रियलाइज होता है। और साथ ही साथ आप भाई एक्सट्रीम कोल्ड जगह भी गए हो, जो अर्थ की सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट सिटी है, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? ये कौन सी जगह है? माइंड ब्लोइंग भाई। रशिया के अंदर साइबेरिया रीजन पड़ता है, और उसके अंदर साखा रिपब्लिक करके एक रिपब्लिक है। तो उस रिपब्लिक के अंदर याकुत सिटी है। याकुत सिटी जो है वर्ल्ड की कोल्डेस्ट सिटी है, ठीक है, वो उसकी कैपिटल सिटी है। फॉर एग्जाम्पल, जो साखा रिपब्लिक का साइज है वो भाई इंडिया से भी बड़ा है। अच्छा, वो इंडिया से भी बड़ी है लैंड में? हाँ, लैंड मास वो इंडिया से भी बड़ा है। अच्छा। अब आपके इंडिया में जैसे हमारे यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में केवल नहीं 430 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, और वहां पे पर स्क्वायर किलोमीटर में केवल 2.5 लोग रहते हैं। अब सोचो कितना स्पार्सली पॉपुलेटेड है।
और -50 डिग्री कांस्टेंट टेम्परेचर है वहां पे, मतलब ठंड के समय पे पूरे -50 साल। -55। गर्मियों में कम होता है, बढ़ता है थोड़ा। गर्मियों में भी कितना आ गर्मियां जाता 2-3 होगा? महीने की गर्मी है, 2 महीने और की फिर गर्मी भी है बस। कितना ही आ जाता होगा -50 से, -20 आ जाता होगा, हाँ, वो -15 आ जाता होगा। 10 डिग्री के आसपास ऐसा हो जाता होगा। तो आप सोचो कि मार्स के अंदर हम बोलते हैं कि भाई -65 डिग्री बोलते हैं एवरेज टेम्परेचर है, वहां पे -71 डिग्री टेम्परेचर जा चुका है, मून के अंदर बोलते हैं। तो इतना ठंडा है वो इलाका। अगर आप जैसे थोड़ी देर बाहर जाओगे ना, और अगर आपने प्रॉपर गियर नहीं पहने तो आपको फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने भाई आपके ग्लव्स से उंगली निकल गई थोड़ी सी, थोड़ी देर बाद आपके ना ये मतलब ऐसे दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, और इतना जबरदस्त दर्द होगा कि वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। आप एकदम ऐसे हाथ हिलाने लगोगे, भाई क्या हो गया मेरे को, खून क्या जम हो गया? जाएगा पूरा। जल्दी मुझे आग में मेरा हाथ डाल दो, ऐसा लगेगा आपको। और अगर आपने नहीं किया तो आपका नीला पड़ेगा, थोड़ी देर बाद फिर उसका एक ही इलाज है, हाथ काटना पड़ेगा भाई सीधा उसका। इस चक्कर में वहां पे दारू भी भाई प्रॉपर टाइमिंग के बाद नहीं मिलती, मतलब 6-7 बजे के बाद दारू नहीं मिलती वहां पे, क्योंकि अगर दारू मिलने लगी लोग पी पा के इधर उधर पड़े हैं। और उसके चक्कर में कुछ खुला रह गया उनका शरीर का पार्ट, तो मर गए। आप थोड़ी देर बाद बाहर जाओगे, आईब्रोज के ऊपर तो आप देखो पूरी एकदम बर्फ जम जाती है यार। आपका सेब होता है ना, सेब, अगर आप कोई भी फल, सेब, केले ऐसी चीज आप बाहर रख दो, वो थोड़ी देर बाद इतनी पत्थर हो जाएगी, वो एकदम हथौड़ी का काम कर सकती है, आप उससे खील ठोक सकते हो। तो वहां के लोग भाई क्या लाइफस्टाइल है? आप कितने दिन रुके वहां पर? मैं वहां पे करीब 7 दिन था, और वहां के लोगों का लाइफस्टाइल यार मतलब पूरी दुनिया से अलग जगह है। क्योंकि जब इतनी ठंडी जगह है, एक तो क्या है कि जो सरफेस लेवल से 1500 मीटर्स तक डीप तक वहां पे आइस है, वो आइस के ऊपर पूरी सिटी बनी हुई है। तो अब क्या होता है, जितने भी घर बनते हैं अगर आप डायरेक्ट आइस के ऊपर बना दोगे, अब घर में 24 घंटे हीटिंग चाहिए आपको, उसके बिना तो मर जाओगे आप। तो अब हीटिंग के लिए जब घर हीट होगा तो हीट की वजह से नीचे भी हीट जाएगी थोड़ी, और नीचे बर्फ है, अब बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगी जमीन। अनस्टेबल होगी जमीन तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, गिर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो वो स्टिल्ट बना बना के उसके ऊपर वो घरों को बनाते हैं। वहां पे पुराने कुछ ऐसे घर हैं, मैं तो बहुत ज्यादा चौंक गया ये देख के। तो जब मैं घूम रहा था वहां पे, मैंने गाड़ी में देखा है कि बंदे मतलब ऐसे भी घर थे जो जमीन पे बने हुए तो पूरे टेढ़े हो चुके थे। मैंने कहा यार, ये जब इन्हें इतनी नॉलेज है, जब ऐसी जगह है, तो इन्होंने ऐसे घर बनाए क्या, क्यों? तो फिर मेरे को पता लगा ये हुआ क्या था कि सोवियत यूनियन के टाइम पे जब यहाँ पे, अब आप ये सोचोगे यहाँ पे लोग रहते क्यों हैं, सबसे पहले आपको सवाल ये पूछना चाहिए। सही बात है कि अडैप्ट कैसे कर रहे हैं उसको, हाँ, रहना ही क्यों है ऐसे बियर जगह पे। हाँ। है क्या कि वो नेचुरल रिसोर्सेज भर भर के है वहां पे, ऑयल, गैस। वहां पे पूरे रशिया का सबसे ज्यादा डायमंड वहीं से आता है। सारे ऑयल गैस के फील्ड्स वहीं पे हैं। तो जब वहां पे उस जगह पे नेचुरल रिसोर्सेज मिले तो लोगों ने ना, वहां की गवर्नमेंट ने वहां पे लोगों को भेजना चालू किया। पहले तो वो लोग ना प्रिजनर लोगों को भेज देते थे, जो बंदा मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है उसको भेज दो, उनसे वो काम करवाते थे एक सजा के तौर पे भी। तो वहां पे अब जल्दी जल्दी में बहुत सारे लोगों को भेजा उन्होंने कि भाई इतने सारे लोग आ गए वहां पे, अब इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से लाएं, घर कहाँ से बनाएं। अब यहाँ उन्हें अब इतना स्टिल्ट बनाते रहेंगे, उस हिसाब से घर बनाते रहेंगे तो हो गया काम। तो उन्होंने जल्दी जल्दी में ना लेक के ऊपर कुछ कुछ डाल के उसके ऊपर बना दिया, या बिना स्टिल्ट के बना दिया। तो वो पुराने घर जो है ना वो आज पूरे ढह गए। और सबसे मजे की बात है, सबसे ज्यादा मजे की बात क्या कहूँगा, सबसे खतरनाक चीज ये है, उन घरों के अंदर क्या होता है कि बर्फ के ऐसे ना भाले से बने हुए होते हैं, जैसे पानी गिर गिर के एकदम बर्फ ऐसे जम गई है और ऐसे मतलब नुकीली हो रखी है। आप घर के नीचे जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर गलती से सर किया तो गले के पार ही हो जाएगी मेरे। और वहां पे लोग अंदर रह रहे हैं, बिना हीटिंग के रह रहे हैं। बिना हीटिंग के कैसे बिना रह हीटिंग पा के रहे भी हैं? रह रहे हैं, कंबल कंबल ओढ़ ओढ़ के रह रहे हैं, दारू पीते रहते हैं पूरे दिन कि कैसे सर्वाइव। वो मतलब आप क्या बोले, मतलब तो सजा वो है। तो एक तरीके से जो होमलेस लोग हो गए वो हो गए ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गरीब लोग जिनके पास पैसे ही नहीं है। उधर कुछ काम करने को है, काम करते हैं लोग, हाउ डू दे मेक मनी, सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? हाँ, सर्वाइव कैसे करते हैं, नॉर्मल शॉप्स वगैरह भी हैं, और जो माइंस में काम करते हैं वो ज्यादातर लोग वो है जो गैस फील्ड्स में, माइंस में, डायमंड की उसमें काम कर रहे हैं, तो वो लोग हैं। और अब छोटी मोटी इकोनॉमी डेवलप हो ही जाती है, जहाँ लोग रहने लगते हैं, बैंक भी आ जाते हैं, फिर वो भी आ जाती है, दुकानें भी आ जाती हैं, ड्राइवरी भी हो जाती है। भाई आपने क्या करा 7 दिन वहां भाई? मैं रोज निकलता था वहां पे, लाइक तो नई नई चीजें देखता था, उनको
मतलब क्या लगा मेरी आपको करो। सबसे स्ट्रेंज या सबसे यूनिक? सबसे एक सबसे यूनिक है पूरी और जितने भी तार होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जितनी भी पाइपिंग होती है अंडरग्राउंड पाइपिंग करते हैं हम नॉर्मल शहरों में, वो अंडरग्राउंड पाइपिंग नहीं करते क्योंकि नीचे तो बर्फ है भाई, तो वो सारी पाइपिंग ऊपर की साइड दिखाई देगी आपको। और एक ऐसे ही एक दिन मैं गया हुआ था तो मैंने सोचा ना एक बंदे से, मतलब एक लोकल बंदे से बात करी, मैंने कहा यार तेरा कोई जानने वाला है इधर, कोई जो इधर स्लम वगैरह में रहता हो, मेरे को पता करना है कि भाई अंदर में तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब कैसे तुम, एक तो हमें पता है, एक होता है कि फर्स्ट हैंड बंदे से बात करो। तो मैंने कहा, कह रहा भाई मैंने बात कर ली है, कल अपन चलेंगे, हम उससे बात करेंगे कि क्या सीन है। ठीक है। अब अगले दिन सुबह सुबह पहुंचे और जैसे ही पहुंचे भाई वो स्लम एरिया भाई पूरा एकदम अपार्टमेंट सा था, टूटा फूटा सा अपार्टमेंट, वो उसके अंदर ना गेट भी बंद नहीं हो रहा था, तो सुबह सुबह लोग ना खिलाड़ी से वो बर्फ तोड़ देते कि गेट को थोड़ा, और रोज का काम है उनका, आज तोड़ेंगे कल फिर जम जाएगी, शाम तक फिर जम जाएगी। तो उन्होंने देखा हमें, और कुछ तो भाई वो लोग ना थोड़े से वैसे हो गए कि ये कौन आ गया, एक तो फॉरेनर देख लिया उन्होंने। तो वो बंदा ऐसे मेरे को पहले तो ऐसे देखने लगा, कहता कहीं नहीं, करो करो जो कर रहे हो करो, है ना, ऐसे करके। फिर उन्होंने किसी को पीछे से जाके बता दिया भाई कि कोई तो आया फॉरेनर हमारी बस्ती में और कुछ कुछ तो शूट कर रहा है वो। मैंने कहा अच्छा क्या हुआ भाई। थोड़ी देर बाद भाई मैंने कहा वो बंदा मेरे साथ था लोकल बंदा, वो गायब। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, ये कहाँ फंसा के चला गया अपार्टमेंट के अंदर भाई। मेरा पैर फिसल रहा है साला, पूरे वो बर्फ जमी हुई है। मैंने कहा भाई आवाज मारी मैंने, भाई कहाँ है, मैं वो देख रहा हूँ वहाँ तो भीड़ लगी हुई है भाई, वो बस्ती के लोग नहीं आ जाते ऐसे अपने झुग्गी वुग्गी के लोग, कौन आ गया? अरे कौन आ गया, क्या चक्कर है भैया, क्या कर रहे हो। तो अंदर बाहर निकला भाई, तो वो कहता है वो रशियन में बोलने लगी, एक बुढ़िया एकदम दारू पी हुई, एकदम पूरा मुंह महक रहा था उसका, क्या कर रहे हो ये, क्यों कर रहे हो ये सब। मैंने कहा हम तो कुछ नहीं, आपका बस जगह दिखा रहे हैं, आपकी कुछ नहीं है, बता रहे कैसे आप। तो वो इंग्लिश बोल रही थी? नहीं कुछ नहीं, मैं तो मतलब अच्छा वो कुछ बोल रहा है, अच्छा ट्रांसलेट कर रहा था, और उस बंदे को वो इंग्लिश आती थी तो थोड़ी बहुत उसके थ्रू मैं बतवा रहा था उसको। अब भाई थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या किया, कह रही मुझे कुछ नहीं पता, उसने भाई गाड़ी की फोटो ली, कहीं तो भेज दी भाई पुलिस को, कॉल भी करने लगी पुलिस को। अब भाई मैं कह रहा यार ये साला इन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया। तो अब हमने कहा कि चलो, उस समय हमने कहा चलो कुछ नहीं कर रहे, हम लोग ऐसे करके निकल गए वहां से। अब हम पूरे दिन ना वेट कर रहे थे कि भाई अब तो हमें पुलिस की कॉल आएगी, अभी या तो ये मेरे को बुलाएंगे, मेरे से पूछताछ करेंगे। मैंने कुछ गलत तो किया नहीं यार, ठीक है, लेकिन फिर भी भाई अब जो बंदा एक बार तो हो जाता है ना, मतलब अब अभी वॉर फॉरेन लैंड में हो आप, और प्लस वॉर का टाइम चल रहा है, यूक्रेन के साथ वॉर का टाइम चल रहा है, तो मतलब आपको नहीं पता वो आपको कैसे देख रहे हैं। तो हमने पूरे दिन इंतजार किया, थोड़ा भाई नर्वस भी थे पूरे दिन की आज क्या होने वाला है, पता नहीं शाम तक, या तो मुझे लगता है निकाल देंगे, पूरा बिठा के ग्रिल करेंगे निकाल देंगे। बट फॉर्चुनेटली वहाँ पे छुट्टी का टाइम चल रहा था, तो वहाँ पे क्रिसमस जो होती है, क्रिसमस की छुट्टी 7 जनवरी के आसपास कुछ क्रिसमस होता है उनका। अच्छा वो 25 दिसंबर वाला नहीं मनाते, वो रशियन ऑर्थोडॉक्स में कुछ अलग उनका टाइम चला, तो हफ्ते भर की छुट्टी थी। तो उन्होंने जब कॉल किया था ना, उन्हें कॉल उठाया नहीं था वहाँ पे, तो इस चक्कर में कुछ हुआ नहीं, और फिर हम लोग बच गए वहाँ पे। बच क्या गए, कुछ होता नहीं, मतलब बस वही होता, थोड़ा परेशान हो जाते। बट वहाँ पे आप अपना खाना वाना कैसे मैनेज करते हो, और रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं वहाँ पे? वहाँ पे रेस्टोरेंट होते हैं, लेकिन भाई आप वहाँ का खाना नहीं खा सकते। वहाँ का खाना दुनिया का सबसे खतरनाक और यूनिक खाना है। क्या खाते हैं वो लोग? भाई मैं बाजार में गया, वहाँ पे रेनडियर का मांस मिल रहा था, भालू का मीट मिल रहा था भाई, बेयर का मीट कौन खाता है भाई, बेयर का मीट बिक रहा था वहाँ पे। घोड़े का मीट खाते हैं, जैसे हमारे चिकन विकन समझते हैं ना, घोड़ा खा लेते हैं ऐसे, और घोड़े का खून भी पी लेते हैं वो लोग। अच्छा, तो उनका खाना तो आप नहीं खा सकते। सही बात है। तो भाई मैं तो अपने साथ थोड़ा सा इंडियन फूड भी लेके गया था, थोड़ा मैं फल फ्रूट और ये अंडे वंडे खा के मैं अपना काम चला लेता हूँ। और वहाँ होटल थे या BNBs और ये सब? होटल भी होते हैं लेकिन कम है उतने, क्योंकि वो टूरिस्टिक जगह नहीं है, इट्स नॉट ए टूरिस्टिक प्लेस, तो बहुत कम होते हैं वहाँ पे। मिल जाएंगे आपको, ऐसा आपको वहाँ पे 7 दिन में और भी किसी कंट्री का कोई और फॉरेनर है, कोई और टूरिस्ट दिखे मिले? टूरिस्ट नहीं मिलते भाई वहाँ पे, हमारे ऐसे ही कुछ पागल लोग होते हैं, वो पहुंच जाते हैं देखने के लिए। तो एक साउथ कोरिया का बंदा मिल गया था, मेरी तरह ही था व्लॉगर, तो व्लॉग कर रहा था, तो उससे बात हुई। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।